नमस्कार मित्रों, नमो नमः, राधे कृष्णा, जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में इसी श्लोक पर भाष्य पढ़ा था कि य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस श्लोक पर शांकर भाष्य देखा था और हमने इसी बात को देखा था कि यह आत्म तत्व को कोई नहीं मार सकता और न ही यह आत्म तत्व मर सकता है। इसी बात को हमने पिछले व्याख्यान में देखा था। आज हम इस व्याख्यान यात्रा को प्रारंभ आगे बढ़ाते हैं। एक श्लोक आज के व्याख्यान में हम पढ़ेंगे। यह शरीरी अर्थात आत्म तत्व मरने वाला क्यों नहीं है, इसके उत्तर में अब भगवान अर्जुन को बताएंगे। यहाँ पर पिछले व्याख्यान में अविक्रियत्वात् अंतिम शब्द शांकर भाष्य का था, वह था अविक्रियत्वात्, अर्थात जिसमें विकार नहीं हो, वही जो निर्विकारी है वह आत्म तत्व। आत्म तत्व को अविक्रियत्वात् ऐसा इस तरह से संबोधित किया गया था। इसी अविक्रियत्वात् निर्विकार को कहते हैं कथम अविक्रिय। वह आत्म तत्व किस प्रकार से निर्विकार है। आत्मा कथम अविक्रिय आत्मा इति द्वितीयो मंत्र। यह आत्म तत्व किस प्रकार से निर्विकार है, उनका उस पर अब दूसरे मंत्र में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं। यहाँ से आइए इस श्लोक का पहले गान कर ले। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आइए हम इस श्लोक के पदच्छेद कर लेते हैं। इस श्लोक में कितने पद है, इसी बात को देख लेते हैं। यहाँ से न, फिर है जायते, फिर है म्रियते वा कदाचित, फिर है इसमें भी न है, दो न यहाँ पर है, और है अयम। इस एक ही पद में तीन शब्द छुपे हुए हैं। एक ही शब्द में तीन पद, कदाचित, न, अयम। फिर है भूत्वा, अभविता, वा, न और भूयः। फिर है अजः, नित्यः, शाश्वतः, अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह बात बताई है। आइए अब हम उनको देखते हैं। अयम, अयम यह शरीरी अर्थात यह आत्म तत्व न कदाचित जायते। यह आत्म तत्व न कदाचित जायते। यह आत्म तत्व कभी जन्म धारण नहीं करता, उत्पन्न नहीं होता। यह आत्म तत्व कभी उत्पन्न नहीं होता। और वा, और न म्रियते, कभी मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता। यह आत्म तत्व न तो कभी जन्म उत्पन्न होता है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त करता है, न कभी मरता है। वा, यहाँ से वा, और तथा यह भूत्वा भूयः भविता, तीन क्रिया, भूत्वा भूयः और भविता। भूत्वा भूयः भविता, उत्पन्न होकर अर्थात भूत्वा, और फिर है भूयः, फिर होने वाला अभविता नहीं है। उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यहाँ पर एक यह अवग्रह गलती से लिखा गया होगा। भविता उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। और फिर है न अयम, न अयम,
उत्पन्न भूत्वा भूयः वा भूत्वा भूयः भविता न अयम, और यह नहीं है, यह अयम उत्पन्न होकर फिर होने वाला न नहीं है, और अयम और यह अजह, अज अर्थात नित्य है, अज अर्थात जन्म रहित है, फिर नित्य नित्य है, निरंतर रहने वाला है, शाश्वत है, शाश्वत और शाश्वत है, और पुराण अनादि है, बहुत पुराना है। शरीरे हन्यमाने, शरीर की मृत्यु हो जाने पर, शरीर जब मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, शरीर की मृत्यु हो जाने पर भी न हन्यते, यह आत्म तत्व मारा नहीं जाता। इसी बात का है। आइए फिर से देखते हैं। अयम, यह आत्म तत्व, अयम यहाँ से, अयम यह आत्म तत्व न कदाचित जायते, उत्पन्न, यह आत्म तत्व कभी उत्पन्न नहीं होता, वा और न म्रियते, कभी मृत्यु भी को भी प्राप्त नहीं करता, भविता उत्पन्न होकर, यह आत्मा तत्व उत्पन्न होकर, भूयः अर्थात फिर, भविता न, भविता न उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, वह शाश्वत नित्य है। इसी बात को प्रमाण करते हैं दूसरी पंक्ति में कि अयम, यह आत्म तत्व अज, जन्म रहित है, नित्य नित्य है, शाश्वत है, और पुराण, पुराण मतलब अनादि है, और शरीरे हन्यमाने, शरीर को शरीर के मारे जाने पर भी, शरीर के मृत्यु हो जाने पर भी यह आत्म तत्व न हन्यते, नहीं मारा जाता। यह इस श्लोक का सामान्य अर्थ कथन है। यहाँ पर 6 भाव विकार की बात है। आइए हम शांकर भाष्य में प्रवेश करें। अब सबसे पहले न जायते का अर्थ बताएंगे शंकराचार्य जी महाराज कि न जायते अर्थात न उत्पद्यते, जो उत्पन्न नहीं होता, जनि लक्षणा वस्तु विक्रिया न आत्मनो विद्यते इत्यर्थः। उत्पन्न नहीं होता अर्थात जनि लक्षणा, जनि अर्थात उत्पत्ति का जो लक्षण है, उत्पत्ति का जो स्वरूप है, और वस्तु विक्रिया, वस्तु विकार, आत्मनः आत्मा में न विद्यते, आत्मा में नहीं होता, इत्यर्थः, इतना ही इस शब्द का अर्थ है। अर्थात न जायते, जो यह आत्म तत्व उत्पन्न नहीं होता, न जायते का सामान्य अर्थ है उत्पद्यते, उसका दूसरी प्रकार से बताते हैं कि जनि लक्षणा, उत्पत्ति स्वरूप, जो आत्म तत्व की उत्पत्ति स्वरूप है, और उसमें वस्तु विक्रय और जो विकार है, वह आत्मनः आत्म तत्व में न विद्यते, होता नहीं, इत्यर्थ, यह सामान्य अर्थ है। और वा और न म्रियते, होता ही नहीं, तो यह मरता भी नहीं। वहाँ यहाँ पर वा शब्द जो दिया गया है वह च अर्थ में प्रयुक्त है। च अर्थात और, यहाँ पर वा शब्द विकल्प के लिए नहीं, च अर्थ में प्रयुक्त है, जो उत्पन्न नहीं होता और मरता भी नहीं है, इसलिए, वरना वा शब्द कहीं कहीं विकल्पार्थ अथवा के रूप में भी प्रयुक्त होता है। यहाँ पर फिर न म्रियते च इति अंत्या विनाश लक्षणा विक्रिया प्रतिसिद्ध्यते। अब न म्रियते का अर्थ बताते हैं। न म्रियते, मरता भी नहीं है, च इति अंत्या विनाश लक्षणा विक्रिया प्रतिसिद्ध्यते, और यह अंतिम, इस कथन से, इस बात से, न म्रियता, इस शब्द से विनाश लक्षणा, विनाश रूप अंतिम विक्रिया, विकार है, उनका भी प्रतिसिद्ध्यते, प्रतिषेध हो जाता है। अर्थात यह न म्रियते, इस बात कहने से ही यह, इस
कथन कहने से ही, यस इस क्रिया को कहने से ही विनाश रूप अंतिम जो मृत्यु रूपी क्रिया है उनका यहाँ पर प्रतिषेध हो जाता है। अर्थात आगे कदाचित शब्द सर्वक्रिया प्रतिषेधैः संबध्यते न कदाचित जायते। कदाचित शब्द यहाँ पर न जायते म्रियते वा कदाचित जो दिया गया है वह कदाचित शब्द है। जो कदाचित रूपी कदाचित वाला जो शब्द है सर्वविक्रिया प्रतिषेधैः संबध्यते, अर्थात सभी क्रिया सभी विकारों के प्रतिषेध जो क्रिया यहाँ पर बताई गई है उनसे संबद्धते संबंध रखता है। अर्थात न कदाचित जायते अयम अयम न कदाचित जायते अयम न कदाचित म्रियते अयम न अयम भूत्वा भूयः भविता न अयम कदाचित भूत्वा भूयः भविता न अयम अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः अयम शरीरे हन्यमाने अयम न हन्यते। इस शरीर के मृत्यु अयम कदाचित हन्यमाने शरीरे वा शरीरे हन्यमाने अयम कदाचित न हन्यते। इस प्रकार से वाक्य कदाचित को सभी क्रियाओं से देखना है। सभी प्रतिषेध की क्रिया से यह कदाचित शब्द संबंध रखता है। जैसे न कदाचित म्रियते, यह आत्म तत्व कभी मरता नहीं, जन्म नहीं लेता, न कभी मरता। इति एवं इस प्रकार से न कदाचित जायते, यह आत्म तत्व कभी जन्म धारण नहीं करता, न कदाचित म्रियते, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, इत्यादि। इति एवं इस प्रकार से हमने आगे बात कही। यस्माद् जिससे अयम आत्मा, यह आत्मा भूतवा उत्पन्न होकर, अब भूतवा का अर्थ बताते हैं कि भवन क्रिया अनुभूय पश्चात उत्पन्न होकर, अर्थात उत्पत्ति रूप भवन क्रिया उत्पत्ति रूप विकार का अनुभव करके फिर अभविता, यहाँ पर है अवग्रिय है, अभविता का अभविता ही लिखा गया है, लुट भविता ही बताया गया है। अभविता लट लिट लुट, कोई बात नहीं। यस्मात् अयम, जिससे कि यह आत्म तत्व भूत्वा अर्थात भवन क्रियाम अनुभूय पश्चात उत्पन्न होकर, अर्थात उत्पत्ति रूप भूत्वा अर्थात उत्पत्ति रूप भवन क्रियाम अनुभूय पश्चात विकार का अनुभव करने के फिर अभविता अर्थात अभावम गंता, अभाव को प्राप्त होने वाला, न भूयः नहीं है, इसलिए पुनः तस्माद् न म्रियते, इसलिए क्योंकि फिर जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। यो ही भूत्वा न भविता सम्रियते इति उच्यते लोके, और लोक में इस प्रकार कहा जाता है कि क्योंकि यो ही भूत्वा जो उत्पन्न होकर न भविता नहीं रहता, वह व्यक्ति वह मरता है। जो उत्पन्न होकर नहीं रहता वही मरता, वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। इति उच्यते, कहाँ पर ऐसा कहा जाता है? लोक में, संसार में। तो आप इस बात को जान गए। आइए हम आगे के पद को देखें। वा शब्दात् न शब्दाच्च अयम आत्मा अभूत्वा भविता वा देहवद् न भूयः पुनः तस्माद् न जायते। यो हि अभूत्वा भविता स जायते इति उच्यते, न एवं आत्मा अतो न जायते। यहाँ पर वा शब्दात्, वा शब्द से, और च और न शब्दात्, न शब्द से भी, अयम आत्मा यह आत्मा, देहवद शरीर की भांति, शरीरवत, अभूत्वा
शरीर की भावत अभूतवा कभी उत्पन्न नहीं होता। भवित्वा अथवा भविता पहले और उत्पन्न नहीं होता। यह और भविता न भूयः और उत्पन्न होकर फिर से मृत्यु को प्राप्त करने वाला भी नहीं होता। अर्थात यह आत्म तत्व कभी उत्पन्न नहीं होता और उत्पन्न होकर शरीर की तरह शरीर की भ्रांति यह आत्म तत्व उत्पन्न होकर फिर होने भविता न भूयः उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। पुनः तो फिर तस्माद् न जायते तो फिर इसलिए यह आत्म तत्व जन्मता उत्पन्न नहीं होता। यो ही क्योंकि जो अभूतवा न होकर भविता यह भूतवा न होकर होने वाला स जायते इत्युच्यते न होकर फिर होता है वही जन्म को धारण करता है। न एवं आत्मा अतः न जायते आत्मा ऐसा नहीं है वह पहले से ही है इसलिए वह जन्म धारण नहीं करता उत्पन्न नहीं होता। यह बात आइए आगे। यस्मात् एवं क्यों उत्पन्न नहीं होता को क्यों मृत्यु को प्राप्त नहीं करता इसी बात को बताते हैं। यस्मात् ऐसा यस्मात् एवं तस्मात् अजः ऐसा होने के कारण यह आत्म तत्व अज है। अज अर्थात जन्म रहित न तो वह उत्पन्न होता है उत्पन्न नहीं होता इसलिए वह अज है जन्म रहित है। यस्माद् न म्रियते तस्माद् नित्यः च और जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता मरता नहीं इसलिए वह नित्य है। सिंपल बात है यहाँ पर सरल शब्द में यस्माद् इसलिए एवं तस्मात् इसलिए ऐसा होने के कारण इसलिए यह जो आत्म तत्व है वह तस्मात् अजः इसी कारण इसी बात की पुष्टि करते हुए यह आत्म तत्व अज जन्म रहित है। यस्माद् न म्रियते यह इसलिए वह अगर वह मृत्यु को प्राप्त नहीं करता तस्माद् नित्यः च इसलिए वह नित्य भी है। आइए आगे देखते हैं। यद्यपि आद्यन्तयोः विक्रिययोः प्रतिषेधे सर्वा विक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति तथापि मध्यभाविनीनां विक्रियाणां स्वशब्दैः एव तदर्थैः प्रतिषेधः कर्तव्य इति अनुक्तानाम् अपि यौवनादि समस्त विक्रियाणां प्रतिषेधो यथा स्यात् इति आह शाश्वत इत्यादि। अब अज कह दिया नित्य कह दिया अब शाश्वत को बताते हैं। यद्यपि यद्यपि आद्यन्तयोः आदि और अंत के विक्रययोः विकारों के प्रतिषेध से सर्वा विक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति सभी विकारों को सर्वा विक्रियाः सभी विकारों का प्रतिषिद्धा भवन्ति प्रतिषेध हो जाता है प्रतिषेध हो जा। यद्यपि आदि और अंत के दो विकारों के प्रतिषेध से अर्थात जो उत्पन्न होता है उत्पन्न नहीं होता और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता यह जो दो विकार है उनके प्रतिषेध से ही सभी विकारों का प्रतिषेध हो जाता है फिर दूसरे विकार की बात ही नहीं आती। तथापि तो भी मध्यम भाविनी नाम बीच में होने वाले विक्रियाणाम विकारों का भी स्वशब्द ही एवं उन विकारों के तदर्थ ही प्रतिषेधार्थक उन विकारों के प्रतिषेधार्थम प्रतिषेध अर्थ ही तत्प्रतिषेधार्थ ही उन विकारों का प्रतिषेधार्थक कर्तव्य इति अनुक्तानाम अपि प्रतिषेध तत्प्रतिषेध अर्थ ही कर्तव्य इति तो उन प्रतिषेधार्थक शब्दों द्वारा प्रतिषेध करना उचित है। अनुक्तानाम अपि इसलिए ऊपर न कहे हुए जो यौवनादि समस्त विक्रियाणाम यौवन आदि यौवन अवस्था कुमार अवस्था जरा अवस्था की हमने बात की थी
उन्हीं विकारों की बात हो रही है कि जो विकार आप में आता है, यौवन अवस्था, कुमार अवस्था, चरा वृद्धावस्था, इसी यौवन आदि जो समस्त विक्रियाणाम समस्त विकारों का है उनका प्रतिषेध, उन जिस प्रकार प्रतिषेध हो यथा ऐसे स्याद इति आह शाश्वत इत्यादि ना, ऐसे भाव को शाश्वत इत्यादि शब्दों से कहा गया है। शाश्वत क्यों कहा गया है? अब कम शब्द में यहाँ पर देखते हैं क्यों इसी इतनी बड़ी बात कही, क्योंकि जो 6 भाव विकार है आगे बताएंगे तब हम देखेंगे। लेकिन पहले जो व्यक्ति जन्म को धारण करता है वही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए यह आत्म तत्व न जायते व और न म्रियते, न तो यह आत्म तत्व उत्पन्न होता है और न ही यह आत्म तत्व मृत्यु को प्राप्त करता है। इसी बात को यही 2 विकार कहने से ही सभी विकार का प्रतिषेध हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी। तो फिर शाश्वत अर्थात जिस प्रकार से यौवन आदि जो विकार है, यौवन अवस्था, कुमार, पहले कुमार अवस्था थी, फिर यौवन अवस्था, फिर जरा अवस्था, सब विकार है उनका जिस प्रकार प्रतिषेध हो जाता है, ऐसे भाव को शाश्वत इत्यादि स्याद ही आह इत्यादि शब्दों से कहते हैं। इत्यादि शब्दों से यहाँ पर शाश्वत शब्द की व्याख्या कही गई है। आइए हम आगे देखते हैं शाश्वत के भाव को। शाश्वत इति अपक्षय लक्षणा विक्रिया प्रतिसिद्ध्यते शश्वत भाव शाश्वतः। अब शाश्वत शब्द की व्याख्या करते हैं कि शाश्वत किसे कहा जाए। शाश्वत इति अपक्षय लक्षणा, जिनका क्षय लक्षित न हो, जो अपक्षय रूप, क्षय रहित हो, अपक्षय रूप हो जिनका, और अपक्षय लक्षणा, अपक्षय रूप विकार का प्रतिसिद्ध्यते प्रतिषेध किया जाता है, और शश्वत भाव शाश्वतः जाता है, वही शाश्वत है। अब न अपक्षीयते स्वरूपेण निरवयवत्वात् निर्गुणत्वाच्च न इति गुणक्षयेन अपक्षयः, क्योंकि यह आत्म तत्व निरवयवत्वात्, आत्मा अवयव रहित है, इस कारण स्वरूपेण, स्वरूप से, न अपक्षीयते, उनका कभी क्षय नहीं होता, और निर्गुणत्वाद, निर्गुण होने के कारण, च न अपि गुण क्षयेन अपक्षय, गुण के क्षय होने से, गुणों के क्षय से भी उसका क्षय नहीं होता। शाश्वत इसलिए कहा जाता है कि यह आत्म तत्व निरअवयव रहित है, इस कारण इस आत्म तत्व का क्षय नहीं होता, और निर्गुण होने से गुण का भी क्षय नहीं होता, इसलिए अपक्षय कहा जाता है। जायते, म्रियते, अपक्षीय, अब अपक्षीयत, आगे देखते हैं। अपक्षय विपरीता अपि वृद्धि लक्षणा विक्रिया प्रतिसिद्ध्यते पुराण इति। पुराण शब्द की बताते हैं अपक्षय रहित, अपक्षय विपरीता, अपक्षय के विपरीत, अपि जो भी वृद्धि लक्षणा, वृद्धि रूप विकार है, वृद्धि लक्षणा विक्रिया, वृद्धि रूप विकार है, प्रतिसिद्ध्यते, उसका भी प्रतिषेध किया जाता है। किससे? पुराण इति, पुराण शब्द से। अपक्षय के विपरीत जो वृद्धि लक्षणा, वृद्धि रूप विक्रिया विकार है, प्रतिसिद्ध्यते, उनका भी प्रतिषेध किया जाता है पुराण शब्द से। यो ही अवयव आगमेन उपचीयते सवर्धते अभिनव इति उच्यते। अर्थात जो पदार्थ यो ही अवयव आगमेन, अवयव की आगमन से, अवयव के आगमन से उपचीयते, अवयव की उत्पत्ति से पुष्ट होता है, सवर्तते, बढ़ता है, अभिनव इति उच्यते, अभिनव अर्थात नया है, इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। अयम तु, पर लेकिन यह आत्म तत्व, अयम तु आत्मा, यह आत्म तत्व निरवयवत्वात्, अवयव रहित होने के कारण,
पुरा अपि नव एव इति पुराणो न वर्तते इत्यर्थः। यह आत्मतत्व अवयव रहित होने के कारण पहले भी नया था, अतः पुराण है, अर्थात कभी वृद्धि को बढ़ता नहीं, वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने विपरिणम्यमाने अपि शरीरे। तथा न हन्यते, क्या न हन्यते, न विपरिणम्यते, शरीर का नाश होने पर भी, यानी विपरीत परिणाम को प्राप्त हो जाने पर भी, हन्यमाने विपरिणम्यमाने अपि शरीरे, यह आत्म तत्व नष्ट नहीं होता, अर्थात दुर्बलता की अवस्था को प्राप्त नहीं करता। यहाँ पर उस लोगों ने कुछ अलग शब्दावली, कोई बात नहीं। तथा इसलिए न हन्यते, यह मारा नहीं जाता, न विपरिणम्यते, यह विपरीत परिणाम को प्राप्त हो जाने पर भी, हन्यमाने विपरिणम्यमाने अपि शरीरे, यह शरीर मृत्यु को प्राप्त होता हुआ भी, यह आत्म तत्व विपरीत परिणाम को प्राप्त हो जाने पर भी आत्म तत्व नष्ट नहीं होता। इसी बात आगे अब कुछ ही बात है, ठीक है। हन्ति अतः अत्र विपरिणामर्थो द्रष्टव्यः अपुनरुक्ततायै न विपरिणम्यते इत्यर्थः। यहाँ अत्र हन्ति, अत्र यहाँ पर हन्ति क्रिया का अर्थ विपरिणामर्थो, विपरिणामर्थो विपरीत परिणाम, अपुनरुक्ततायै, अपुनरुक्ततायै पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, विपरिणाम अर्थो विपरीत परिणाम, द्रष्टव्य देखना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ हन्ति क्रिया का अर्थ पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, अर्थात विपरीत परिणाम समझना चाहिए। इसलिए न विपरिणम्यते इत्यर्थः, विपरिणम्यते शब्द का अर्थ बताते हैं, इसलिए यह अर्थ हुआ कि आत्मा अपने स्वरूप से बदलता नहीं है। यहाँ पर न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हन्ति क्रिया दी गई है, उनका हन्यते और हन्यमाने दो हन्ति हनन धातु की बात हुई है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए वह बात कठिन हो जाएगी आगे। अस्मिन् मंत्रे षड भाव विकारा लौकिक वस्तु विक्रिया आत्मनि प्रतिसिद्ध्यन्ते, सर्व प्रकार विक्रिया रहित आत्मा इति वाक्यर्थः। इस मंत्र में, अस्मिन् मंत्रे लौकिक वस्तु विक्रिया, लौकिक वस्तुओं में षड भाव विकारा, 6 प्रकार के भाव विकार, आत्मा में आत्मनि प्रतिसिद्ध्यन्ते, आत्मा में प्रतिषेध किया गया है। इस अस्मिन् मंत्रे, इस मंत्र में लौकिक वस्तु विक्रिया, लौकिक वस्तु के विकार का जो षड भाव विकार है, जो 6 भाव विकार है, वह आत्मनि प्रतिसिद्ध्यन्ते, आत्मा में उनका अभाव दिखलाया जाता है। सर्व प्रकार विक्रिया रहित आत्मा इति विक्रिया इति वाक्यार्थः। यह आत्मा सब प्रकार से, सर्व प्रकार सभी प्रकार से, विक्रिया रहित विकार से रहित है। आत्मा क्या विकार से रहित है? आत्मा इति वाक्यार्थः। यह इस मंत्र का व्याख्यार्थ है। यस्मात् एवं तस्मात् उभौ तौ न विजानीत इति पूर्वेण मंत्रेण अस्य संबंधः। यस्मात् एव तस्मात्, ऐसा होने के कारण, तौ वे दोनों ही, तौ उभौ वे दोनों ही, न विजानत इस आत्म तत्व को, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। इति पूर्वेण, इस प्रकार, इति पूर्वेण मंत्रेण, इस प्रकार पूर्व मंत्र से, अस्य संबंध, इसका संबंध बताया गया है। अब यहाँ पर 6 विकारों की बात करते हैं। यहाँ पे 6 विकार है। यास्काचार्य जी निरुक्त ग्रंथ में जायते, अस्ति, विपरिणमते, फिर है वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति, 6 यहाँ पर विकार बताए हैं। जिसमें जायते
इसकी बात आई है तो यह आत्म तत्व उत्पन्न नहीं होता। जायते अस्ति, यह आत्म तत्व है और नहीं भी है। विपरिणमते, यहाँ पर विपरिणाम का अर्थ स्वरूप को बदलता है। स्वरूप बदलना अर्थात यह आत्म तत्व स्वरूप को भी नहीं बदलता। वर्धते अर्थात यह आत्म तत्व वृद्धि को भी प्राप्त नहीं करता। अपक्षीयते अर्थात यह आत्म तत्व क्षय रहित भी नहीं है। यह आत्म तत्व, यहाँ पर आपको अपक्षीयते का अर्थ दिखा देता हूँ। यह शाश्वत शब्द से अपक्षय रूप अर्थात क्षय होना, यह आत्म क्षय से भी रहित है। यह आत्म तत्व क्षय भी नहीं होता। और विनश्यते अर्थात यह आत्म तत्व विनाश को भी प्राप्त नहीं होता। इस मंत्र में जो 6 भाव विकार है उसी बात की यहाँ पर पुष्टि की गई है। यह आत्म तत्व के 6 विकार, यह आत्म तत्व 6 के 6 विकार जो लौकिक संसार में उपलब्ध है, उन 6 के 6 सभी विकारों का निषेध करता है। आइए आगे इस दूसरे मंत्र के प्रस्तावना है। यह एनं वेत्ति हन्तारम् इति अनेन मंत्रेण हनन क्रियायाः कर्ता कर्मा च न भवति इति प्रतिज्ञाय न जायते इति अनेन अविक्रियत्वे हेतुम् उक्त्वा प्रतिज्ञातार्थम् उपसंहरति। अब आगे के मंत्र में उपसंहार करेंगे। किस प्रकार, देखिए, यह एनं वेत्ति हन्तारम् इति अनेन मंत्रेण, इस मंत्र से आत्मा को हनन क्रियायाः कर्ता कर्म च न भवति। यह इस मंत्र में आत्म तत्व की हनन क्रिया, मारने की क्रिया जो करता थी और कर्म भी था। क्या करता थी कि यह आत्मा को मारने वाला हूँ, अर्थात यह आत्मा मर चुका है। इसी बात की जो क्रिया थी, यह आत्मा, देख लेते हैं, यह आत्मा तत्व को मारने वाला हो, अर्थात जो मारने वाला मानता है कर्ता, मैं इस आत्म तत्व को मारने वाला हूँ। कर्म इस बात का है कि यह आत्म तत्व मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इति अनेन मंत्रेण हनन क्रिया, जो दोनों हनन क्रिया है, कर्ता रूप और कर्म रूप, च न भवति और कर्म नहीं है, इस बात हनन क्रिया का जो कर्म नहीं है, इति प्रतिज्ञाय, यह प्रतिज्ञा करके, न जायते इति अनेन, इस मंत्र से अनेन विक्रियत्वे हेतुम उक्त्वा प्रतिज्ञातार्थम, इस मंत्र से आत्मा की अविक्रियत्वे, अविकारता, निर्विकारता, निर्विकारता अर्थात 6 के 6 जो भाव विकार है, उस 6 भाव में से एक भी भाव विकार उपलक्षित प्रकट नहीं होता, इस आत्म तत्व में दिखाई नहीं देता। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्तते, अपक्षीयते और विनश्यति, ये 6 के 6 भाव विकार जो यास्काचार्य ने वैदिक शब्दकोश की व्याख्या निरुक्त ग्रंथ है उसमें बताया है। वो 6 के 6 भाव विकार इस लौकिक संसार में सभी पदार्थ में लक्षित होते हैं, लेकिन इस आत्म तत्व में यह लक्षित नहीं होते। इसलिए इस मंत्र से आत्मा की निर्विकारता के हेतु को बतलाकर, हेतुम उक्त्वा प्रतिज्ञातार्थम, प्रतिज्ञा पूर्वक कहे हुए अर्थम, अर्थ का उपसंहरति, उपसंहार करते हैं। तो यहाँ पर हम इस व्याख्यान को विराम देते हैं। आगे का मंत्र है वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। इस मंत्र में शांकर भाष्य 3 पेज 4 और 5-6 पेज में इस मंत्र के 5-6 पेज है, जिसमें बहुत सारा पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दिया गया है। इस मंत्र का शांकर भाष्य हम आगे के व्याख्यान में देखेंगे और हम प्रयास करेंगे कि एक ही व्याख्यान में यह पूरा मंत्र पूरा हो जाए। हमारे यह बात है कि हम लोग
जिस व्याख्यान श्रृंखला को पढ़ते हैं उसमें मेरा यह प्रयास है आधे घंटे से और 1 घंटे के बीच में जो क्लास यदि रहे तो कोई भी व्यक्ति प्रमाद रहित होकर इस व्याख्यान को देख सकता है। इसलिए हम अगले मंत्र की जो व्याख्या होगी हम थोड़े से जल्दी में बताकर एक ही भाग में पूरे मंत्र की व्याख्या पूर्ण कर देंगे और फिर एक एक व्याख्यान में बहुत छोटे छोटे व्याख्यान में आगे के मंत्र को देखा जाएगा। कई लोग इस मंत्र को श्लोक मानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक है, लेकिन श्रुति होने के कारण इनको मंत्र भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता श्रुति ग्रंथ है, वेद का अंग उपनिषद माना गया है, इसलिए इसको मंत्र भी कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद के अधीन कोई उपनिषद हो तो उसे ऋचा से संबंध होने के कारण ऋग्वेद आधीन उपनिषद में जो मंत्र दिखाई देते हैं उनको हम ऋचा कहते हैं। सामवेद के उपनिषद आदि में जो स्वर लगे हैं तो उसको हम गायन या गान कह देते हैं। यजुर्वेद के उपनिषदों में मंत्र हो, अथर्ववेद के उपनिषदों में कंडिका है, बहुत सारा व्याप्त स्वरूप है, लेकिन यह श्रीमद् भगवद गीता सभी उपनिषदों का सार होने के कारण यह भी एक मंत्र है, इसलिए हम उनको मंत्र ही कहेंगे, श्लोक नहीं कहेंगे। तो आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर अगले व्याख्यान में हम वेदा विनाशनम वाला श्लोक देख लेंगे। तो आप सभी लोग इस व्याख्यान को दूसरे लोग तक पहुंचाइए, शेयर कर दीजिए और फिर से हम अगले व्याख्यान में मिलते हैं। तब तक के लिए नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश।